revise first to calculate oxidation number. जो भी क्वेश्चन बेटा आपको इस टाइप का होगा उसमें आपने अंडरलाइन स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो अंडरलाइन स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आपको जो मेथड अप्लाई करना है, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको आपने x एज्यूम कर लेना है, ठीक है। और जितने नंबर उस एटम के हैं उतने टाइम्स x कर दो। Cr2 है तो 2x इट विल बी, और बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको जो कुछ रूल्स हमने डिस्कस किए हुए वी वर डूइंग चैप्टर ना, तो रूल्स बताए थे। कैन यू टेल नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम इज वन एलिमेंट, एल्कली मेटल्स ऑलवेज हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो आपको साइन के साथ ये नंबर पुट करना है। और टू एटम्स हैं पोटेशियम के, तो राइट 2 हियर, प्लस सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड ऑन करना है। यहाँ 2x आपने ले लिया 2 क्रोमियम एटम के लिए, प्लस 7 ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन बेटा अदरवाइज अगर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड स्टेट में नहीं है, देन ऑलवेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज टेकन एज 2 नेगेटिव, ठीक है। बट व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद सम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, इसके ऊपर एक फ्लोरीन ही है, फ्लोरीन के साथ अगर ये कहीं है देन ओनली इट कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज कभी ऑक्सीजन को प्लस में नहीं लेके जाना आपने। एक्सेप्ट परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड में -2 नहीं है, -1 एंड -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन, और उसके बाद इक्वल टू लगा के आपको ये पूरा स्पीशीज चेक करना है। इफ इट हैज सर्टेन चार्जेस, कोई चार्ज है इसके ऊपर, तो इक्वल टू वो चार्ज विद साइन लिखना है। बट हियर नो चार्ज इज देयर, तो यू कैन मेंशन 0। अभी यहाँ मैं एक चार्ज स्पीशीज कर देती हूँ सो दैट यस सॉल्व इट फॉर x +6 आ जाएगा x यहाँ पे। तो क्रोमियम इज हियर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दिस वे यू कैन फाइंड। नेक्स्ट आपको एल्यूमिनियम का फाइंड करना है। वैसे तो अदरवाइज एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स्ड है +3, बट स्टिल यू कैन फाइंड इट। x + 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, हाइड्रोजन एक मेटल के साथ अगर होता है तो हाइड्राइड्स फॉर्म में होता है। इन दैट केस हाइड्रोजन विल एक्वायर which kind of oxidation number? equals to what? अनंतवीर इक्वल के बाद क्या करना है हमने, वहां तो हमने 0 पुट किया था। हियर जो स्पीशीज, अगर कोई चार्ज स्पीशीज है उस पे कितना चार्ज लिखा हुआ है विद साइन पुट करना। क्या लिखेंगे फिर यहाँ इक्वल टू के बाद? -1। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? +3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हियर इज इन +3 स्टेट। वैसे भी अदरवाइज एल्यूमिनियम +3 स्टेट नहीं है प्रेजेंट, +1 के उसके कंपाउंड स्टेबल नहीं है। अदरवाइज 13 ग्रुप एलिमेंट शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +3 एंड +1, बट एल्यूमिनियम के केस में जनरली +3 ही होगा। यस, दिस इज Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। अगर आप फॉर्मूला से निकाल दो तो इट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल ना, तो जो भी फ्रैक्शन में आ रहा है आपको उसको वही नहीं छोड़ना, आपको स्ट्रक्चरली प्रूव करना है कि फ्रैक्शनल कैसे आया। हु कैन प्रूव दिस? वर्बली बता दो। Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ मेन जो ऑक्साइड आयरन के आपको पता है, एक FeO है, एक Fe2O3। आयरन फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, तो दोनों का 1 मोल प्रेजेंट है इसके अंदर, तो टोटल फॉर्मूला आप बना लो Fe3O4 बन गया। तो इसमें एक आयरन एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 आयरन एटम्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2 प्लस ये वाले 2 +3 स्टेट में, टोटल +6 हो गया, इसका +2 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स 3, तो इट वुड बी 3 + 6 and 8/3 पॉजिटिव। So this is how it comes out to be fractional because 3 atoms have different oxidation number. 2 +3 state में, 1 +2 state में. So you need to mention in this way. Okay? पहले x इसी तरह से निकालोगे फॉर्मूला बेस्ड, उसके बाद उसको शो करोगे how it comes out to be that. Yes, who will tell this? Carbon in ethanol.
अब इसमें अगर दोनों कार्बन का एक साथ निकालना है तब तो फॉर्मूला मेथड हम लगा सकते हैं, बट हियर इट इज आस्क्ड ओनली फॉर वन कार्बन एटम, तो आपको स्ट्रक्चरल मेथड से ही फॉलो करना है। इसकी स्ट्रक्चर बना दो। नाउ यू नीड टू चेक सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन बना रहा है उसके साथ कार्बन के कंपैरेटिवली जो एटम अटैच्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कि लो है। कार्बन इज हाई और लो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपैरेटिवली? हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर जब हम असाइन करते हैं किसी भी एटम पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको +1 साइन देते हैं फॉर वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई एम आस्किंग अबाउट दिस कार्बन कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इन हाइड्रोजन पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर दोगे आप? +1 आएगा बेटा, हाइड्रोजन कार्बन की कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ तीनों हाइड्रोजन पे +1 लगा दिया। अब क्योंकि ये इतना अगर पार्ट देखो तो अपने आप में बैलेंस्ड है ना, तो इन 3 बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कार्बन की तरफ शिफ्टेड है, तो दिस कार्बन विल एक्वायर -3 चार्ज। इस CC बॉन्ड के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट मत करो, यहाँ -3 विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कार्बन। और अगर इस कार्बन का सपोज फाइंड करना है तो यहाँ पर इस CC बॉन्ड की वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, CH में ये +1 ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के लिए तो -1 ही आएगा ना, अगला बॉन्ड तो वो OH के साथ, तो उसको कंसीडर मत करो, ये -1 और ये 2 हो गए +1 में, ओवरऑल कितना आया? +1 नहीं -1। कार्बन 1 में ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना, कार्बन 1 में जो लेफ्ट वाला कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन अगर आप करते हो तो ये C के साथ नेक्स्ट O है, तो ये दोनों मेथड्स फॉलो होते हैं। समटाइम्स इट कैन बी कंसीडर, अगर इस COH ग्रुप को कंसीडर करते हुए इसको -1 दे सकते हो तो ये +1, तो ये -2 भी हो सकता है, बट एक्चुअली बोथ मेथड्स आर, क्योंकि एवरेज जब निकाला जाता है ना तो वो उतना ही आता है, ठीक है। तो यू कैन डू दैट दिस वे ऑल्सो। इसमें आपको एक चीज याद रहेगी कि एक सिंगल बॉन्ड के लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, अदरवाइज स्लाइटली डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, इस बॉन्ड का ज्यादा होगा, इसका इतना नहीं होगा, ठीक है। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, एनीवे यू कैन डू। उससे आएगी जरूर -2 आएगी, बट अदरवाइज जब हम एवरेज दोनों एटम्स का निकालेंगे देन इट विल बी ओके। तो आप ये भी कर सकते हो कि दोनों को हम करेक्ट करते हैं, क्योंकि in some books it is given in this way, in some books it is given like कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करके, क्योंकि इफेक्ट तो यहाँ पर आएगा थोड़ा बहुत, इस कार्बन पे +1 और इस कार्बन पे -1, बट इन मेनी बुक्स इट इज गिवन इन दिस वे आल्सो, ओके। नेक्स्ट KO2, KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, KO2 कौन सा ऑक्साइड है, नेम पता है? पोटेशियम की ऑलवेज +1 मतलब पुट करनी है, उससे निकाल लो कितना आएगा एक ऑक्सीजन। पर ऑक्साइड नहीं है, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड वैसे आप वैल्यू तो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या नाम तो हमने नहीं पूछा, बट स्टिल यू मस्ट नो। सुपर ऑक्साइड KO2, पर ऑक्साइड होता है K2O2 और पोटेशियम ऑक्साइड होता है K2O। 3 तरह के ऑक्साइड पोटेशियम बनाता है, ठीक है। दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम पर ऑक्साइड, दिस इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पोटेशियम से ही बनने स्टार्ट होता है, पोटेशियम उसके अगले वाला, फिर मीडियम, देन सीजियम, उससे ऊपर वाले एलिमेंट्स नहीं बनाते। तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? -1/2। इसका भी स्ट्रक्चरली वैसे शो करने की जरूरत नहीं, इसमें हमने रूल्स में ही किया हुआ है कि है, क्योंकि वो भी 2 एटम्स अटैच्ड है इस तरह से कि मतलब हाफ जो है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, बट स्टिल नो नीड टू फाइंड हियर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल सुपर ऑक्साइड्स आर गिवन -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो दिस वे यू कैन फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर्स। और इसके बाद अब बैलेंसिंग चीज है कि आपको आइडेंटिफाई करना कि ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो इंक्रीज या डिक्रीज होने पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे पहले तो फाइंड आउट करना आना चाहिए कौन सी स्पीशीज का है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, परमैंगनेट आयन
oxidizes this Fe2 positive फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता है परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में। और इटसेल्फ रिड्यूस होता है Mn+2 स्टेट में। सिंपल सा रिएक्शन है, ये आप +2 में टाइट्रेशन में भी करोगे। फेरस आयन गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक आयन बाय परमैंगनेट आयन इन एक्वस मीडियम। और एसिडिक मीडियम आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा, आपको इक्वेशन में हाइड्रोजन आयन विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। दैट यू नीड टू यूज व्हाइल बैलेंसिंग। अब आपके पास दो मेथड्स हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग सेकंड मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई विच स्पीशीज इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन विच मैनर, क्योंकि समटाइम्स आपको जब तक यही नहीं पता होगा आप दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कैसे करोगे इक्वेशन को। तो आप आयरन ऑक्सीडेशन नंबर +2, पहला स्टेप होता है आपको हर एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। मैंगनीज परमैंगनेट आयन में मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन -2 में, आयरन +2, आयरन हेयर +3। जितने चार्जेस है बेटा आयनिक स्पीशीज के ऊपर वो ही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। सिर्फ आपको मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए अलग से फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो +7 से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 में रिड्यूस हुआ है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ आपके पास जो आया है दिस इज MnO4 नेगेटिव Mn2 positive +7 to +2. This is decrease in oxidation number. So you can mention here reduction. If it is asked in exam, मतलब question में अगर पूछा गया first identify the species getting oxidized and reduced and then balance. तो first step आपने mention यहीं पे arrow डाल के कर देना है कि ये species reduce हुई है, getting reduced and Fe+2 से Fe+3 एक से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन शो करने के बाद आपको हाफ रिएक्शंस अलग अलग स्प्लिट कर देनी है। ये रिडक्शन हाफ, ये यू कैन राइट ऑक्सीडेशन हाफ। यस अब इसके बाद दोनों इक्वेशंस को इक्वली सारे स्टेप्स लगाते जाओ, जो भी आपने स्टेप्स लगाने हैं। फर्स्ट स्टेप पे सबसे पहले जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उस एटम के नंबर चेक करो, दोनों साइड बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ एक फेरस मतलब आयन है, आयरन एटम 1, हियर आल्सो इट इज 1, मैंगनीज 1, यहाँ पे भी 1। अगर ये एटम बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होता है टू बैलेंस दोज एटम्स हुज ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंज्ड, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया या जो इक्वेशन में दूसरी साइड पे है ही नहीं, जैसे ऑक्सीजन वहां नहीं है। नो नीड टू बैलेंस इट राइट नाउ, वो अपने आप बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्टेप तुम्हारा हो गया, कोई जरूरत नहीं हमें। अब सेकेंड स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करेगा स्पीशीज अपने आप को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। आयरन इन +2 स्टेट जब ये ऑक्सीडाइज होता है +3 में, इलेक्ट्रॉन लूज होगा या गेन होगा? लूज, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस यू नीड टू रिमेंबर। तो एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में आया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुए हुए इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लिखना है, गेन वाला इलेक्ट्रॉन आपने इस तरफ लिखना है ऑब्वियस है। अब इधर +7 to +2 परमैंगनेट आयन इज here reduced into +2 state, तो रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी +7 और +2 को अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग करना है तो आप 5 इलेक्ट्रॉन किस तरफ, 5 का डिफरेंस है ना 7 to 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स आप किधर ऐड करोगे कि दोनों बैलेंस हो जाए। उससे भी आप याद रख सकते हो, अगर आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन याद नहीं रहता, +7 - 5 इधर +2 हो जाएगा, उधर भी +2। तो इस तरह से आपको एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है बाय राइटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इधर साइड, जिस साइड पे रखने से वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो परमैंगनेट आयन गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है,
एक तो आप जो जो स्टेप कर रहे हो थोड़ा सा उसकी स्टेटमेंट लिख देना। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर टू बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंसिंग करनी है बाय एडिंग हाइड्रोजन आयंस टू द साइड डेफिशिएंट इन, मतलब जिस तरफ रिक्वायरमेंट है वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको उस तरफ हाइड्रोजन आयन यूज करने हैं इफ द मीडियम इज एसिडिक। अब ये चार्ज बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन जो क्वेश्चन गिवन है उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। एसिडिक मीडियम लिखा है, हाइड्रोजन आयंस आर टू बी यूज। बेसिक मीडियम लिखा है, OH आयंस आर टू बी यूज। इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, सारे स्टेप सेम है। अब हाइड्रोजन आयंस हमने यूज करने, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज मतलब इस पे +2 है, यहाँ पे +3 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पे भी +2, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है चार्ज। नो नीड टू बैलेंस, यहाँ कोई हाइड्रोजन आयन आपने नहीं लिखने किसी भी तरह। अब यहाँ पे चार्ज चेक करो, 1 नेगेटिव, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 नेगेटिव हो गए, -6 टोटल चार्ज हियर, और इधर है +2। हाँ जी, अब किस तरफ हाइड्रोजन आयन कितने लगाओगे कि दोनों बैलेंस हो जाए? -6 उधर +2। You need to balance these charges and you have only one option to use hydrogen ions. How you will use 8 hydrogen किस तरफ? इस साइड, क्योंकि आप उधर ऐड करते हो तो वो और पॉजिटिव होता जाएगा, इधर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाओगे एंड यू विल राइट हियर परमैंगनेट आयन +5 इलेक्ट्रॉन्स +8 हाइड्रोजन आयन गिविंग, ठीक है। ये पहले से हमारा बैलेंस था इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज, अब जिस तरफ जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो और कुछ भी नहीं करना। चार्ज अगर आप बैलेंस पहले कर लेते हो, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल पहले लगाते हो तो समटाइम्स बेसिक मीडियम में प्रॉब्लम आ जाती है OH आयन लगाते टाइम। तो इससे बेस्ट ऑप्शन है दोनों ही मेथड्स के लिए, फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस चार्ज by adding either hydrogen or OH ion depending on the medium, और उसके बाद सिर्फ आपको वाटर ऐड करना है जितने आपने ये H और O बैलेंस करने हैं। 4 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन से कितना वाटर बनेगा? 4H2। तो यू राइट हियर 4H2। तो यहाँ स्टेप जो आपने लिखना है इसके बाद में, मतलब इस स्टेप को करने के बाद में, टू बैलेंस O and H by वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ ऐड कर दो जहां जितने रिक्वायरमेंट है। तो इस इक्वेशन में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ही नहीं कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हियर यू विल ऐड 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये इक्वेशन एक बार सारी चेक कर लो, इसमें सारे एटम्स 1 मैंगनीज 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभी चेक करने, हाइड्रोजन 8 4 2 8, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, हो गई बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक ही E है, इधर 5 E। हाउ वी कैन बैलेंस दैट? किसी भी इक्वेशन को हम जिस तरफ जितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, वी कैन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर। तो जिस नंबर से आप 5 है आपको 5 ही करना है, तो 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 5 Fe2 पॉजिटिव 5 Fe3 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन। उस तरफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। समटाइम्स नंबर ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ कुछ नंबर है, आप एक तरफ मल्टीप्लाई करके भी इक्वेट नहीं कर पा रहे हो, तो दोनों तरफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ 2 है, वहाँ 3 है, तो 3 वाले को 2 से कर दोगे 6 हो जाएगा, 2 वाले को 3 से करोगे तो वो भी 6 हो जाएगा। मतलब किसी भी तरह से आपने दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कर देने हैं, सो दैट दे विल कैंसिल आउट। क्योंकि एक रेडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही तो स्पीशीज गेन करेगी एक्स्ट्रा, तो आप बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हो। तो यू नीड टू बैलेंस दिस। उसके बाद फाइनल स्टेप है टू ऐड बोथ हाफ। अब दोनों हाफ को ऐड कर दो, यहीं पे मैं कैंसिल कर रही हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। उसके बाद बाकी जो है सब ऐड कर दो। परमैंगनेट आयन प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव plus 8 hydrogen ions giving Mn2 positive plus 5 Fe3 positive plus 4H2।
इक्वेशन आ गई आपके पास। उसके बाद आपको लास्ट क्या करना है, एक बार वेरीफाई कर लेना है कि सारे एटम्स बैलेंस हो गए। इवन चार्जेस आल्सो यू नीड टू चेक। 1 मैंगनीज 1। अभी चार्ज मत, जब आप एटम्स बैलेंस कर रहे हो डोंट थिंक कि वो न्यूट्रल फॉर्म में है या किसी और आयनिक फॉर्म में, आपको सिर्फ स्पीशीज सिंबल चेक करना है। यहाँ Mn1 है, यहाँ पे भी 1 है, Fe5 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4 ठीक है। नाउ काउंट चार्जेस, 1 नेगेटिव 10 पॉजिटिव, 5 है ट्वाइस है ना फेरस पे, तो 10 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 8 पॉजिटिव, कितने होंगे टोटल 17 पॉजिटिव, और यहाँ 5 3 15 and 2 17। तो चार्जेस आर आल्सो बैलेंस। चार्ज जब तक बैलेंस नहीं हुए तब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, और इसलिए चार्ज बैलेंस पहले कर दिया करो H2O लगाने से, क्योंकि दोनों मेथड्स बुक्स में गिवन है। किसी बुक में आपको H2O का एडिशन पहले मिलेगा, चार्ज अपने आप बाद में उन्होंने H और OH आयन लगा के कर दिए। बट उस मेथड में हाइड्रोजन आयन लगाने से एसिडिक मीडियम वाली इजीली हो जाती है, बट OH आयन कई बार ही गड़बड़ करते हैं, फिर वो दोनों तरफ लगाने पड़ते हैं और बैलेंस करना पड़ता है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट्स बेटर इफ यू बैलेंस चार्जेस फर्स्ट इन बोथ ऑफ द मेथड्स, देन इट विल बी ओके। एक बार चार्ज सही बैलेंस हो गए, फिर अपने आप उतने ही वाटर बचेंगे जितना आपको रिक्वायर्ड है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब एक दो कुछ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस खुशी को डाउट थे, दैट आई एम टेकिंग। ये एलिमेंट नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ इक्वेशन गिवन है। अब वहां मेंशन भी नहीं है कि मीडियम कौन सा है, तो आपको यहाँ हिंट दिया हुआ है। OH ions are written in the equation itself to notify that the reaction is taking place in which medium? OH ion है तो बेसिक मीडियम, ये अपने आप अंडरस्टूड है। अब इसमें देखो, पहले कोई स्टूडेंट जो आइडेंटिफाई कर सके ये कौन से टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। 4 टाइप्स हमने कंसीडर किए हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, decomposition and disproportionation। कौन सा टाइप है? Why it is disproportionation? एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन। P4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फॉस्फोरस का? 0। दिस इज फॉस्फीन। जैसे अमोनिया NH3 बनाता है, ये बाकी के जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, ये भी सारे अपने हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो इसका नेम जो है वो है फॉस्फीन PH3। ये भी एक हाईली मतलब थोड़ी टॉक्सिक भी है और बहुत कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वाली गैस है फॉस्फीन, जैसे अमोनिया की भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, उसी तरह से फॉस्फीन नेम है इसका। तो यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3, क्योंकि हाइड्रोजन आपने ये जो P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें सबको आपने जनरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देना है, एक्सेप्ट दैट 13 ग्रुप में से बोरोन, एल्यूमिनियम वगैरह कुछ उस ग्रुप को छोड़कर। और H2PO2 ये हाइपोफॉस्फाइड आयन, इसमें हाइड्रोजन +1 स्टेट में, ऑक्सीजन -2 स्टेट में। अगर आप पूरा बैलेंस करके X पुट करके इसको फाइंड करते हो, देन इट कम्स आउट टू बी +1, ठीक है। तो अब देखो, एक ही स्पीशीज है फॉस्फोरस, 2 नए कंपाउंड बन रहे इससे। 0 से -3 में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है कि इंक्रीज है? 0 to नेगेटिव डिक्रीज, ये हुआ रिडक्शन। 0 to +1, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब इस इक्वेशन में आपको करना क्या है, अगर आप मतलब मुझे जो मेथड बेटर लगता है यूजिंग दैट, अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप दोनों मेथड्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो हाफ इक्वेशन में इसको स्प्लिट अप कर लो। P4 ऑक्सीडेशन में H2 PO2 1 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ P4 PH3, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ, एंड दिस इज रिडक्शन हाफ। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा तो आपने उसी स्पीशीज को ही यूज करना। आपको यहाँ OH आयन नहीं मैंने यूज किए, क्योंकि OH आयन यहाँ ये शो कर रहे हैं कि रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम, क्योंकि आप देखो O में ऑक्सीजन का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन +1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2 में, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O and H, मींस इसका कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ। ये OH आयन सिर्फ आपको वहाँ पे एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर ही चेक करने हैं, उसी से आइडिया लग जाएगा किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन। क्या
यहाँ मेरे पास जो बुक है उसमें H2 दिखाओ, हाइपोफॉस्फेट आयन H2CO2 नेगेटिव ही होता है। मिसप्रिंट नाउन एनसीईआरटी। चलो एक बार इससे भी करके देख लेते हैं अगर हो जाता है। HPO2 नेगेटिव में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 2 +3। बैलेंस तो आप कर ही दोगे, बट एक्चुअल में जो स्पीशीज थी इस इक्वेशन में वो हाइपोफॉस्फेट आयन H2PO2 नेगेटिव होता है। 0 2 प्लस नेगेटिव 3। वो भी ऊपर रख करें। यस, अब 0 2 3 सबसे पहले इस एटम का नंबर बैलेंस करना है। T4 है, here P is 1। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? टू बैलेंस एटम्स, इसको 4 करना। सबसे पहले अगर ये स्टेप नहीं किया तो आगे के सारे स्टेप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने होते हैं जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया। तो ये 4 है तो ये भी 4 करोगे, here also it is 4, तो वो भी 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया टू बैलेंस एटम्स। एटम्स कौन से बैलेंस करने? whose oxidation number is changing। ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, टू बैलेंस एटम्स whose oxidation number is changing। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है सिर्फ वो ही एटम बैलेंस करोगे। ये नहीं कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए वाटर भी पहले लिख दो, वो बाद में अपने आप हो जाएगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी एटम्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। ये स्टेप में कोई डाउट? अब 0 2 +3 ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज 1 एटम लूज कर रहा है। 0 से +3 पे आने के लिए फास्फोरस का एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर रहा है। 4 एटम्स कितने यूज करेंगे? ऑब्वियसली 12। P4 4HPO2 नेगेटिव प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर 0 से -3। तो -3 में जाने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक फास्फोरस एटम 4 फास्फोरस एटम है, 12 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए। एनी डाउट इन दिस? दोनों तरफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए तो आपको वो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंसिंग किससे करेंगे हम? क्वेश्चन में हिंट है हमारे पास, OH मतलब बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के लिए यहाँ आपके पास 4 नेगेटिव और यहाँ है 12 नेगेटिव। टोटल कितने हो गए? 16 नेगेटिव। तो यहाँ 16 OH लिख लो। And there 12 electrons are बाकी न्यूट्रल स्पीशीज है। ठीक है। नाउ मेंशन जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैं दोनों तरफ जितने कम ज्यादा हैं उसके अकॉर्डिंग वाटर लिख लो। यहाँ 16 O है, 4 2 8 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन कम है आपके पास? 8, तो 8 वाटर। यहाँ स्टेप मैंने नहीं लिखा, टू बैलेंस चार्ज है। नेक्स्ट O and H। O and H को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। तो कितने वाटर आए थे? 8 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे। हाँ जी। अब देखो आपके पास 8 2 16 एंड 4 20 हो गए, इधर 16 ही है। तभी ये उसमें रेफरेंस बुक में करेक्ट करके 2 2 4 3। अच्छा एक माइनस में चार्ज था, 2 ही आएगा ना इसका। ठीक है ठीक है, पहले ही बता देते, मैंने उसको चार्ज को भूल गई क्या लिखा है। +2 से 0 2 +2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 and 4 12। के लिए 8 है हमारे पास।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए, 4 3 are 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन इधर, 12 वाटर, इस तरफ 12 वाटर, इस तरफ 4 वाटर। ठीक है, अब दोनों को ओवरऑल बैलेंस करने के लिए आपको इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उधर 12 है, तो इक्वेट कर दो। अब 8 वाले को 12 नहीं बना सकते, बट कोई हायर मल्टीपल ले लो। 8 3 are 24, 12 2 are 24, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो यू विल गेट 3। सर 2 मिनट, 3 4 प्लस 12 3 are 36, so it's negative, 4 3 are 12 negative, 24 12 H2, इसको भी मैं यही लिख रही हूँ प्लस ये वाटर भी इसी तरफ है, 24 H2O giving 8 PH3 plus 24 OH negative. Electrons cancel, 36 OH उधर 24, 8 बचेंगे 12 और 24 H2O 12 और इसको 5 कर दो, ऐड करके दोनों को निकलो, उसके बाद चेक कर लो। वो एड वाला दोबारा से